गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 16 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस यानी लेंसेज। सपोज दैट कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे ये रेज इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे। अब अगर एक रेज को हम मिलाएं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये नॉर्मल होती है इस पर। And we know that if this is rare medium and this is denser medium, then ray is bent towards the normal। तो ये रेज क्या होगी, नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। ये ऐसे बेंट होगी कि इसी रेज को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो कहीं जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ड्रॉप होगी जहाँ पर इसका इमेज बनेगा। नाउ सी दैट C से P तक की डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जहाँ इमेज बनेगा I से डिनोट किया, I से P की डिस्टेंस अब इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। और ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट से P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। P यहाँ पर पोल है। जहाँ रेज इंसिडेंट हो रही थी वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M पे। अब है क्या कि ये अगर कॉनकेव सरफेस, इसका जो अपर्चर है S डैश, ये अपर्चर बहुत कम हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा बेंट ना हो, थोड़ा सा बेंट रहे, तो ये आपका क्लोज आ जाएगा P के। एंड ऑल्सो M भी क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा P के। नाउ अब हमने लेट किया कि OA, IA और CA एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। नाउ सी दैट हियर C से जो ये रेज जा रही है CN, ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल जो बनाता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो इंसिडेंट एंगल होगा। और ये रिफ्रैक्टेड रे था तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और जितना एंगल इधर बनेगा वही यहाँ बनेगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब पहले क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल लेंगे OAC। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल आपका अल्फ़ा हो गया और I हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल गामा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस I के। यहाँ हमने लिखा गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस I। यहाँ से I हमने काउंट कर लिया। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं IAC। इसमें भी देखते हैं गामा एक्सटीरियर एंगल है तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R, यहाँ से हमने R निकाल लिया। नाउ वी नो दैट बाय स्नेल लॉ साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया। अब हम स्मॉल अपर्चर की बात करते हैं। अगर अपर्चर बहुत स्मॉल है तो साइन आपका हट के केवल I और R बचता है, और A आ जाता है P के क्लोज में, M आ जाता है P के क्लोज में। ये मैंने अभी फिगर में बताया था कि A आ जाता है P के क्लोज में और M आ जाता है P के क्लोज में। अब यहाँ हम साइन को हटा देंगे, वैल्यूज़ लिख दी हमने, और I और R की यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे, गामा वाला टर्म एक तरफ, बाकी एक तरफ अल्फ़ा बीटा। अब स्मॉल अपर्चर के लिए ये जो एंगल होता है उसको टैन लिख देते हैं। टैन बीटा हो जाएगा, टैन अल्फ़ा हो जाएगा, टैन गामा, और इसकी वैल्यूज़ हमने ट्राइंगल से निकाल ली हैं। जैसे टैन अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AM अपॉन OM। अब क्योंकि M इसके क्लोज आ गया था तो OP भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ें निकाल ली गई हैं। बीटा इस ट्राइंगल से निकाला गया है परपेंडिकुलर अपॉन IM मीन्स IP, क्योंकि M इज़ टू क्लोज टू P। ऐसे ये निकाला गया AM अपॉन CM, बिकॉज M इज़ टू क्लोज टू P, देयरफॉर CP वी कैन राइट CP, यानी AM अपॉन CP आपका हो जाएगा टैन गामा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हम N1 कॉमन करेंगे, यहाँ से भी N1 कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा N2 बाई N1। एंड वी नो दैट N2 बाई N1 आपका होता है स्नेल लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हमने N से अगर डिनोट किया तो N लिख देंगे। ये आपका फार्मूला हो जाता है।